हमारे देश में सरकार को हिंदू मुस्लिम कब करना है या फिर अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज कब करना है, ये सब पता होता है। लेकिन अगर उनसे एक सवाल पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट कितना दिया जा रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सो कॉल्ड अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसका सरकार के खिलाफ सही तरीके से भी कोई इस्तेमाल कर ले तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर पुलिस की तरफ देखा जाए तो आजकल सरकार के खिलाफ जो भी बात कर रहा है उन पर लाठीचार्ज होना तो बिल्कुल तय है। कुछ टाइम से कितने प्रोटेस्ट हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सीए के बाद फार्मर्स बिल के बाद देन डॉक्टर प्रोटेस्ट, और फिर अभी लेटेस्ट जो हो रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट, और अब एक और जो डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि डिजिटल पे जो ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स, जिनके बारे में आजकल सिर्फ अपने एग्जाम्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और उनको ऐसा दोष दिया जा रहा है, ऐसा करार दिया जा रहा है कि जैसे वो एंटी नेशनल है, या फिर उन्होंने अपनी बात को उठाकर ऐसा देश के अंदर जुल्म कर दिया है कि सबसे बड़े देश में अराजकता फैलाने वाले यही लोग हैं। जो प्रदर्शन में नहीं गए थे उनको भी पीटा गया, जो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे इस तरीके से पीटा गया जैसे किसी जानवर को पीटा जा रहा हो। हम सब डर गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब कोई आतंकवादी हैं। सब जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे विलन बता दिया जा रहा है। बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है, और बीजेपी की सरकार में तो बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। बेरोजगारी तो बहुत ही है, अभी नौकरियां करने जा रहे हैं तभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सरकारी तो मिल भी नहीं रहा है। बेरोजगारी इन लोगों ने मतलब इतनी ज्यादा कर दी है कि कम से कम जो वैकेंसियां आ रही हैं उनको तो सही से अकॉर्डिंग टू CMIE यानी सेंटर ऑफ मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर 8% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि 53 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। और ये जो सेंसेक्स है, यानी ये जो डाटा है, वो दिसंबर 2021 का है। अब आप देखिए, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, और अगर सरकार से इस बारे में पूछा जाए तो सिर्फ उनके पास एक ही रीज़न होता है कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। फाइन, पेंडेमिक की वजह से तो चीज़ें हैं ही, लेकिन ये पार्शली सच है। आधा तो पेंडेमिक है ही, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी वो भले को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हो, लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा टारगेट किया गया था, जो ज़्यादा ध्यान रखा गया था, वो अपर क्लास का रखा गया था। यानी कि वो जो मिडिल क्लास से ऊपर आते हैं उनके लिए तो सब चीज़ ठीक है, जिसके पास अच्छा पैसा आ रहा है वो तो सब कुछ चीज़ कर ही लेगा। लेकिन व्हाट अबाउट जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी इतना डाउन है। और हमारे देश के अंदर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अभी जो हाल फिलहाल में मेजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनके इतने साल बर्बाद हो गए और उनको अभी तक उनकी पोस्ट हासिल नहीं हुई। सेम ये आरआरबी और एनटीपीसी के लिए लोग इतने सपने देखते हैं, इतनी पूरी साल प्रिपरेशन करते हैं कि एक वक्त आएगा हमें जॉब मिलेगी, और जब वो एकदम से उम्मीद खत्म हो जाए तो कैसा फील होता होगा। सेम उसके लिए अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की जाए तो वहाँ पर पुलिस के थ्रू लाठीचार्ज होता है। पुलिस की आप बात देखिए, अभी लेटेस्ट जो वीडियोस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अभी जो ये आरआरबी और एनटीपीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट्स के थ्रू, वहाँ पर हॉस्टल के अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा तक नहीं लिया उनके ऊपर भी पुलिस ने इस तरीके से लाठी चार्ज, डंडा वगैरह ऐसे यूज़ किया जैसे कि वो एंटी नेशनल हो या फिर कितना बड़ा उन्होंने क्राइम किया हो गया। और सिर्फ उनकी बात इतनी थी कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, जो उनको गलत लगा उन्होंने सिर्फ उस बारे में बात की थी। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मीडिया का काम होता है कि हमें चीज़ें अनबाइस्ड तरीके से दिखाया जाए, कोई चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत बताया जाए, जो चीज़ें सही हैं उसको सही बताया जाए। आज भी आम लोगों को मीडिया से उम्मीद होती है, उनको लगता है कि अगर हमारे देश ना सुने, हमारा कोई प्रशासन ना सुने, हमारी कोई सरकार ना सुने, तो एटलीस्ट मीडिया तो सुनेगी और सुनकर लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगी। और जब ये बात नहीं होती है, हमारी मीडिया चीज़ों को उठाती तो है लेकिन उस तरीके से उठाती है कि जो फेवर में चले जाए, अनफॉर्चुनेटली सरकार की सरकार के अगेंस्ट में तो वो कुछ चीज़ें नहीं दिखा रही है, लेकिन फेवर में सारी चीज़ें दिखाई जाती है। और अगर उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें उठ भी रही हैं तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पीपल्स के सामने कि वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। और मीडिया के बाद अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो हर गवर्नमेंट आती है और उनके हिसाब से कि हम देश की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ख़त्म करेंगे और हम चीज़ों को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करेंगे।
वही बात होती है। और आखिरी में जो रिजल्ट या सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास एक ना एक बहाना निकल ही आता है। रनिंग गवर्नमेंट की बात की जाए तो 2014 के अंदर बीजेपी आई थी और उनका भी सेम एजेंडा था कि हम भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को खत्म करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रोथ में हेल्प करेंगे देश की। इस पूरे अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पर मेरा ये ओपिनियन था जो मैंने एज अ होल इस वीडियो के अंदर कवर कर कर आप तक पहुंचाया। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।